ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગઈકાલે આપણે મેરી બીમારી શ્યામાને લી પાઠ વિશે ભણ્યા હતા અને તેનો સ્વાધ્યાય પણ તમે લખી કાઢ્યો હશે। આજે કાવ્य 7 सूरदास जी के पद। सूरदास जो है उनका जन्म कुछ लोगों के अनुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्म से अंध होना यह एक विवादास्पद है। कुछ लोग मानते हैं कि जब सूरदास जी का जन्म हुआ तो वे जन्म से अंध नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी जब बचपन में गायों को चराने के लिए जंगल में गए थे और वहाँ पर उनकी जो गाय थी वह एक बार कुएं में बछड़ा उनका गिर गया, तो सूरदास जी उस बछड़े को कुएं से निकालने के लिए उस कुएं में से निकालने का प्रयत्न करते हैं और कुएं में उतरते हैं। तो कुएं में जब उतरते हैं तो बाहर से निकल नहीं पाते हैं। तो उसी समय सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं और उसी समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं और सूरदास जी को वचन मांगने के लिए कहते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे वरदान के रूप में कुछ नहीं चाहिए। तब सूरदास जी कहते हैं कि नहीं, कुछ तो मांगो। तो सूरदास जी जो है वह कहते हैं कि जिन आँखों से मैंने आपका दर्शन किया है उन आँखों से मैं किसी और का दर्शन करना नहीं चाहता हूँ। तब से सूरदास जो है वह अंध हुए थे, ऐसा कहा जाता है। और एक दूसरी लोकोक्ति है, यानी कि कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि सूरदास जी जो है वह जन्म से अंध थी। तो इसके बारे में विवादास्पद है। सूरदास जी जो हैं उन्होंने सुरसारावली, सुरसंगम जैसी जो पुस्तकें हैं लिखी हैं। जो पाठ है सूरदास, उसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण की भक्ति ही उनके मन को शांति देती थी। यहाँ सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं। दूसरे पद में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण की अनुपम छवि का वर्णन है। तो अब हम ये जो काव्य है उस काव्य का जो सरल भावार्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। ये जो दोनों पद हैं उन दोनों पदों में विनय तथा भक्ति का वर्णन किया गया है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अनंत यानी अन्यत्र। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरे जहाज पर आवे, जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः फिर से जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। महात्म यानी महिमा, कमल नयन यानी कि कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकते हैं। परम गंगा छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। छाड़ी एटले छोड़कर, परम एटले श्रेष्ठ, पियासो एटले प्यासा, दुर्मति एटले मूर्ख, कूप यानी कुआ, खनावे यानी खुदवाए। सूरदास जी कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर
अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करेल फल भावे। जिस भौरे ने कमल का रस चख लिया हो, उसे करेल का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। करेल जो है एक कंटीला पौधा है। चाख्यो એટલે ચખ लिया, અંબુજ એટલે કમલ અને મધુકર એટલે ભौरा। कामधेनु, कामधेनु यानी कि देवलोक की एक गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है। छेरी यानी बकरी। सूरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने करेल का फल, जिस प्रकार भंवर ने कमल का रस चख लिया हो, उसे करेल का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान हैं, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। હવે બીજું પદ, शोभित कर नवनीत लिए, घुटन रूनी चलन रेणु, तन मंडित मुख दधी लेप किए। कर એટલે હાથ, નવનીત એટલે મક્ખન, રેણુ એટલે ધૂલ, મંડિત એટલે सुशोभित, दधी એટલે दही। सूरदास जी कहते हैं कि हाथ में मक्खन लिए हुए, शोभित એટલે सुशोभित, नवनीत એટલે मक्खन, हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों यानी कि घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर रेणु, रेणु यानी धूल लगी हुई है। और तन मंडित, तन यानी शरीर, मुख दधी लेप किए, मुख में मक्खन लगा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। कपोल એટલે ગાલ, ચારુ એટલે સુંદર, લોલ એટલે ચંચल, लोचन એટલે नेत्र, गोरोचन એટલે मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल हैं। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लटकानी मनुमत, मधुप गन मादक मधु ही पिए। मनु लट यानी कि सिर के बालों का गुच्छा, मनु यानी मानो, मत એટલે मस्त। सूरदास जी कहते हैं कि उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरे के समान लग रही हैं। कटुला कंठ वज्र केहरी नख, राजत रुचिरे हिये। मधुप यानी भौरा, कठुला यानी कि चांदी की चौकिया, बगनखा बजरबट्टू की माला, केहरी यानी नख, सिंह के नाखून, राजत यानी शोभती, रुचिर એટલે सुंदर, ही એટલે हृदय। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के गले में पहनी हुई चांदी की चौकियां, बगनखा और बजरबट्टू की मालाएं हृदय पर सुशोभित हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उनके जो गला है, उन गले में चांदी की चौकियां, बगनखा, बजरबट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। धन्य सूर एको पलो यही सुख का सतकल्प जिए। यही એટલે यह का એટલે क्या,
सत एटले 100, सत कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष की अवधि। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए मिल जाए तो भी धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे अहींया આપણે કાવ્ય 7 પૂર્ણ થાય છે। હવે પછીના પિરિયડની અંદર તમને સ્વાધ્યાય લખાવવામાં આવશે। તમારે ત્યાં સુધીમાં પાઠમાં જે શબ્દાર્થ અને મુહાવરે આપેલા છે, એ શબ્દાર્થ આપેલા છે, એ શબ્દાર્થ તમારે લખી કાઢવાના। અસ્તુ, જય હિન્દ।